आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि देखो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे खासे 2 ट्रेड इस मंथ के मैंने मिस किए, ठीक है? मैं आपको ट्रेड पहले बता देता हूँ कि मैंने क्यों प्लान किया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट मैंने मिस किया, राइट? तो सबसे पहले हम उस ट्रेड को समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप गोल्ड को देखोगे तो आप सभी को पता है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को बार-बार रिपीट नहीं करता, राइट? तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, गोल्ड ने क्या किया, एग्ज़ैक्टली इस लेवल पे आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर चला गया, ठीक है? नो वरी। इसी लेवल के आसपास मार्केट वापस से नीचे आया, यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें क्या होता है, जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, जब स्विंग ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा खासा फॉल होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट कितना 3310 से लेके देखोगे तो अच्छा खासा ऑलमोस्ट 500 पिप्स का यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को मिस किया, राइट? ये गोल्ड में जो कि मैंने कल ही मिस किया, ठीक है। ये ज्यादा मुझे इशू नहीं हुआ, ठीक है। इशू जानते हो कहाँ पे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इथेरियम का चार्ट। इथेरियम में मैंने जो मिस किया, राइट, वो मेरे को अनबियरेबल पेन दे रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ ना, देखो आप सबको पता है कि मार्केट देखो क्या हो रहा है, एक लेवल पे आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है, वापस इस लेवल पे आ रहा है, फिर निकल रहा है। तो मार्केट जब बार बार इसी लेवल पे आ रहा है और निकलने की कोशिश कर रहा है, जब निकल नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस लग चुके हैं। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा और जब नीचे जाना शुरू करेगा ना, तो बहुत बड़े बड़े पोजीशन कटना शुरू होंगे और अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आ सकता है, राइट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, नो वरी। फिर से आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे जो ऊपर जा रहा था मैंने स्टेट को कैप्चर किया था, मैंने आपको बताया भी था, इंस्टाग्राम पे डाला भी था, ठीक है। फिर जब वापस से इसी जोन के आसपास आके ऊपर जाने की कोशिश किया, मैंने स्टेट को छोड़ दिया, ठीक है। फिर जब यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू किया और ऊपर का स्टॉप लॉस, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे इसने ग्रैब किया, लिक्विडिटी लिया, जब वापस इसका नीचे आ रहा था, तो फर्स्ट स्विंग या फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे सेल करना चाहिए था, राइट। ये अकॉर्डिंग टू द प्लान यहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए था, जो मैंने प्लान कर रखा था, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही होता है मार्केट में। और उसके बाद आप ये मूव देखो, ठीक है, आप बस ये मूव देखो, अच्छा खासा मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 15%, 350 400 पॉइंट यहाँ पे इथेरियम ने गिरा। यहाँ पे ऑलमोस्ट मिनिमम मैं बता रहा हूँ 200 पॉइंट तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कैप्चर करता, 200 150 पॉइंट भी अगर मैं कैप्चर करूँ यहाँ पे ना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जो कि पूरे मंथ को सिक्योर कर सकता है, क्योंकि अच्छा खासा। और ये ट्रेड हमेशा नहीं बनता, राइट। तो इस ट्रेड के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था और जब मौका आया था मैंने इसे मिस किया, ठीक है। इस ट्रेड को मैं क्यों मिस किया मैं बताता हूँ। ये मूव देखो कब आया, फ्राइडे को रात को ऑलमोस्ट कितना यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्राइडे को रात को 9:30-10 बजे आया, ठीक है। और मैं फ्राइडे की रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे तक न्यूयॉर्क सेशन जब खत्म होता है तो मैं छोड़ देता हूँ, सुबह ट्रेड करना नहीं पसंद करता हूँ। क्योंकि देखो इथेरियम या बीटीसी या फिर ये जो क्रिप्टो है, ये 24 घंटे खुले रहते हैं, सातों दिन खुले रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि सैटरडे और संडे को मेरा रूल है कि मैं सैटरडे और संडे को ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है। अभी देखो आज संडे, राइट, आज संडे मार्केट देखो क्या मरा पड़ा है, ठीक है। इथेरियम को देखो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मरा पड़ा है, इसमें आप कहाँ ट्रेड करोगे। सैटरडे को भी ऑलमोस्ट साइडवेज रहा, ठीक है। तो सैटरडे और संडे को इथेरियम, गोल्ड, इथेरियम, क्रिप्टो वगैरह जो है ज्यादा मूव नहीं करते, ठीक है। जो मेन मूव आता है मंडे या फिर जो वीक डेज होते हैं वहां पे आता है, ठीक है। तो मेरा रूल था कि मैं वीकेंड पे प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम मूवमेंट हुआ है ना यहाँ पे, ये थोड़ा इशू हो गया। ये सारा मूव देखोगे देखोगे तो ये सैटरडे को मूव हुआ, फिर वापस से संडे को वापस से मूव हुआ, ठीक है। सैटरडे और संडे में सारा निपट गया, ठीक है। मैंने जो ट्रेड प्लान किया था वो सारा निपट गया। और इनफैक्ट मुझे फ्राइडे को यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए था, बट 10:30 बजे के आसपास आया, तो कह सकते हो कि मैं अवेयर नहीं था या फिर मिस हो गया किसी भी वजह से। तो और ये जो मुझे साइकोलॉजिकल पेन दिया, राइट, मैं बता नहीं सकता, इट्स अनबियरेबल, ठीक है। क्योंकि देखो मैं देखो अगर आप कोई ट्रेड प्लान करते हो, सपोज करो आपने कोई ट्रेड प्लान किया कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर जाएगा तो मैं प्लान करूंगा, और काफी आप वेट करो, 3 दिन 4 दिन से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा पोजीशन बन चुके हैं। ऊपर जाएगा तो भी अच्छा खासा मूव देगा, नीचे जाएगा तो भी अच्छा खासा मूव देगा, ठीक है। आपने इस चीज को प्लान कर रखा है, और अगर आप इस चीज को मिस कर दोगे 3 दिन 4 दिन वेट करने के बाद, तो आप खुद फील कर सकते हो, राइट, कितना बुरा लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से ट्रेडिंग, खासकर क्रिप्टो या फिर गोल्ड वगैरह में या फिर फॉरेक्स मार्केट जो 24 घंटे खुले होते हैं, यहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि 24 घंटे खुले होते हैं तो पता नहीं कब मूव कर जाए, ठीक है। बस अगर बात मैं करूँ यहाँ पे इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में टाइम फिक्स है कि ठीक है कि सुबह 9:15 से मार्केट कब तक, 3:30 बजे तक खुला रहेगा। तो जो भी मूवमेंट होना है आप इसी मूवमेंट में अच्छे खासे अवेयर होकर, ठीक है, अच्छे खासे फोकस से ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंडियन मार्केट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है, बट क्रिप्टो या फिर गोल्ड या फिर फॉरेक्स नो डाउट बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, बहुत गंदा मूव करता है, ठीक, अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। बट यही दिक्कत होती है ना कि कब का मूवमेंट कब आ जाए। जैसे गोल्ड में देखोगे कब मूवमेंट, गोल्ड तो खैर ये तो मिस हुआ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट कितना फ्राइडे, ये भी देखो फ्राइडे को मूव आया और 8:30 बजे के आसपास। मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रूल में थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। फ्राइडे को भी मैं थोड़ा सा अवेयर रहूंगा, क्योंकि प्लान ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो
2 टाइप के आप ट्रेड लेते हो, ठीक है? मैं बताता हूँ, मैं 2 टाइप के जनरली ट्रेड प्लान करता हूँ। एक होता है इंट्राडे बेसिस पे, एक होता है पोजिशनल बेसिस पे। पोजिशनल बेसिस पे जिसे कहते हैं, जो मैंने प्लान किया। पोजिशन बेसिस पे ये नहीं कि मैंने आज ट्रेड लिया, 10 दिन के लिए होल्ड कर लिया, 15 दिन के लिए होल्ड किया या फिर 3 दिन के लिए होल्ड किया, नहीं। मैं जो एक्चुअल टारगेट चाह रहा हूँ, ठीक है? टारगेट वाइज़ अगर वो इंट्राडे में ही टारगेट आ गया तो ठीक है, पोजिशनल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंट्राडे में ट्रेड हो गया, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली ये जो था ना, ये पोजिशनल टाइप का ट्रेड था कि बड़े टारगेट वाले थे। जो इथेरियम में मैंने आपको बताया, वो भी उसी टाइप का ट्रेड था कि मैं उसके लिए काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि जब उस लेवल पे आएगा तो मैं प्लान करूँगा, ठीक है? और उतना वेट करने के बाद जब आप ट्रेड मिस करते हो, ठीक है? तो वहाँ पे साइकोलॉजी बहुत खराब होती है, ठीक है? तो कोशिश मैं करूँगा कि अब नेक्स्ट टाइम से मैं ट्रेड मिस ना करूँ। अगर होगा तो मैं आपको डेफिनिटली बताऊँगा। और आप कमेंट में बताना कि आपका ऐसा साथ होता है कि नहीं, कि आप एक बार ट्रेड मिस करते हो ना, फिर साइकोलॉजी बहुत खराब होती है, और खराब होती है, फिर आप आड़े-आड़े कुछ भी ट्रेड लेना शुरू करते हो कि अरे वो कैसे छूट गया, और आप किसी और ट्रेड को लेते हो ना, वहाँ पे ध्यान आपका पीछे वाला पे रहता है कि मैंने उस ट्रेड को क्यों मिस किया, ठीक है? तो ये सब होता रहेगा, तो देखते हैं यार, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा मिस ना करूँ, और आप भी कोशिश करना कि ट्रेड मिस ना करो, ठीक है? और मैंने आप यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, लिक्विडिटी ग्रैब करके मूव करना, सेम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, ठीक है? आप उस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि जब ऐसा मूवमेंट होता है, आपको मैंने दिखाया ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है जब इस टाइप का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।